हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालो बाय आर्ट स्टडी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैंने जैसे बोला था मैं यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व करा रही हूँ, तो जिसका हम पार्ट 5 आज सॉल्व करेंगे, जिसमें जो मध्य प्रदेश की गुफा है भीमबेटका। तो भीमबेटका गुफा के बारे में हम आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट है, उससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? भीमबेटका गुफा किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है? अब देखते हैं, भोपाल के समीप है, भोपाल के समीप है, या करछा के समीप है, या देवास के समीप है, या ओबेदुल्लागंज इसके समीप है। तो जो भीमबेटका गुफा है, यह ओबेदुल्लागंज जो स्टेशन है के समीप है। भीमबेटका गुफा की जो खोज की गई थी 1958 को की गई थी। किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, वीएस वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भीमबेटका गुफाएं जो है भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर उबेदुल्लागंज जो स्टेशन है उसके समीप स्थित है। अब आगे देखते हैं। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? भीमबेटका में कुल 600 गुफाएं मिली हैं, जिनमें 275 जो गुफाएं हैं उनमें चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका गुफा में कितने पूछा जाता है, भीमबेटका गुफा में कितने स्तर के चित्र पाए गए हैं? तो भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के चित्र मिले हैं। और जो भीमबेटका की गुफा है उसे 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। भीमबेटका के जो पाषाण शैलाश्रय हैं 1957 में किसके द्वारा खोजे गए थे? अब मैं बता दूं, जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, कई बुकों में तो हमें मिल जाएगा 1957, कहीं में मिल जाएगा 1958। अगर हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में 1958 नहीं है तो हम 1957 को सही कर देते हैं। तो इसमें दे रखा है, देखिए जैसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें 1957 बता रखा है, तो कहीं कहीं हमें 1957 मिलता है और कहीं कहीं 1958 मिलता है। पूछा जाता है कि भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए थे? तो मैंने अभी आपको बताया, जो भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी वीएस वाकड़कर के द्वारा हुई थी। तो इसका फुल फॉर्म है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। अब आगे देखते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा की खोज 1957-58 में जो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किए थी। यहाँ जो है 600 गुफाएं मिलती हैं और 275 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। अब इसमें 2 स्तर के चित्र पाए गए हैं। आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का उन्हें जनक माना जाता है। भीमबेटका से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि किस गुफा को जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है? तो भीमबेटका को ही जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है, जू रॉक शेल्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? सॉरी, भीमबेटका में शैल चित्र पाए गए हैं, या मूर्ति शिल्प पाए गए हैं, या फ्रेस्को चित्र पाए गए हैं, या सभी तीनों प्रकार के पाए गए हैं? तो जो भीमबेटका गुफा है उसमें जो है शैल चित्र
पाए गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन में जो उसमें दिया हुआ है वो भी इसी में भी वही दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। पंचमढ़ी गुफाएं डैश से जुड़ी हैं। जो ये क्वेश्चन है ये 2021 टीजीटी में आया हुआ है। देखिए साथियों, जो क्वेश्चन का लेवल होता है इतना हार्ड नहीं होता है टीजीटी में, बस क्वेश्चन को समझने के ऊपर डिपेंड होता है सारी बातें। अब हम देखते हैं। देखिए ये पिछले जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन, पंचमढ़ी गुफाएं डैश से जुड़ी हैं। तो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं राम से जुड़ी हैं, बुद्ध से हैं, या शिव है, या पांडव है। तो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं उन्हें पंच पांडव के नाम से जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन इज राइट। आगे देखते हैं। जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं इनके चित्रों को जो प्रकाश में लाने का श्रेय है किसे जाता है? डीएच गार्डन को। पंचमढ़ी की गुफा को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को जाता है, जिन्होंने 1936 में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखा चित्र, फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था। इस क्षेत्र को पंचमढ़ी संभवतः इसलिए कहा जाता है कि लोक विश्व के अनुसार यहाँ क्या कहा जाता है, जो पांडव थे उन्होंने 5 गुफाओं में निवास किया था। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो है, जिस गुफा में सांभर के आखेट का दृश्य है। अब पूछा जाता है कि सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त है? अगर ऑप्शन में पंचमढ़ी दिया हुआ हो तो पंचमढ़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में पंचमढ़ी न होकर इमली खो हो तो इमली खो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं। भाड़ादेव गुफा। भाड़ादेव गुफा जो है यहाँ से शेर के आखेट का दृश्य है और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। अब देखिए साथियों, जो ये महादेव बाजार गुफा है, मैंने एक ट्रिक बनाई थी जिससे मैं अपने आप से मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने इसमें बताया था कि जो बकरी होती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, बकरियाँ कहाँ बेची जाती हैं, तो बाजार में बेची जाती हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि बकरियाँ कहाँ पर मिलती हैं तो ऑप्शन होगा महादेव बाजार में मिलती हैं। ये पंचमढ़ी गुफा के ही स्थान है जहाँ से ये चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? बॉड्रिक ने की थी, डीएच गार्डन ने की थी, या पिगट ने की थी, या एडब्ल्यू एंडरसन ने की थी। जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज डीएच गार्डन ने की थी। सी ऑप्शन इज राइट। अब आगे देख लेते हैं। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज डीएच गार्डन के द्वारा की गई थी। पंचमढ़ी से यह स्थान जो है महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएं हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि पंचमढ़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो पंचमढ़ी में कुल 50 गुफाएं प्राप्त हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आता है पंचमढ़ी के जो चित्र है। अब पंचमढ़ी क्षेत्र के जो चित्र हैं उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? डीएच गार्डन को। डीएच गार्डन ने कब खोज की थी? तो 1936 में की थी। अब दूसरा क्वेश्चन, जो पहले इन पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी 1932 में जीआर हंटर ने की थी। अगर ऑप्शन में डीएच गार्डन ना दिया हो तो जीआर हंटर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सिंघनपुर स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है, या प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, या मूर्ति कला के लिए, या म्यूरल के लिए? जो सिंघनपुर स्थान है वो प्रागैतिहासिक कला के केंद्र है, तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है।
आगे देखते हैं। सिंघनपुर स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर के चित्रों की खोज जो हुई थी 1910 में E.W. एंडरसन ने की थी। 1910 में किसने की थी? E.W. एंडरसन ने। उसके बाद 1913 में अमरनाथ दत्त ने की थी। 1913 में किसने की थी? अमरनाथ दत्त ने। और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय दिया है। अब सिंघनपुर जो है ये भी मध्य प्रदेश की रायगढ़ रियासत में स्थित है। और सिंघनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर माठ नदी है। कौन सी नदी है? माठ नदी। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है वर्तमान में। और सिंघनपुर में भी 50 चित्रित शैलाश्रय पाए गए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर कंगारुओं के चित्र पाए गए हैं जो गुफाओं के द्वार पर उकेरे गए हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि असंयत कंगारुओं के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो असंयत कंगारुओं के चित्र सिंघनपुर से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर 50 चित्रित शैलाश्रय हैं। और यह मध्य प्रदेश की वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और माठ नदी के तट पर है। यह इसी के पास एक सुरंगनुमा गुफा है जिसमें पशुओं का बहुतायत अंकन है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, सूंड उठाए हाथी आदि यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए जो आखेटकों का अंकन है वो किया गया है। अब आगे देखते हैं। मरता हुआ घायल भैंसा कहाँ पर चित्रित किया गया है? मरता हुआ मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, या होशंगाबाद से, या सिंघनपुर से, या भीमबेटका से। जो मरता हुआ भैंसा है या घायल भैंसा जो चित्र प्राप्त हुआ है वह सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि इसी में यही दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया है। 1910 में E.W. एंडरसन ने खोज की, 1913 में अमरनाथ दत्त ने की और 1917 में पर्सी ब्राउन ने की। और सिंघनपुर माठ नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यहाँ 50 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 50 शैलाश्रय हैं और इस गुफाओं के द्वार पर असंयत कंगारुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। हम आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। होशंगाबाद के जो प्रागैतिहासिक चित्र है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? अब मैं साथियों आपको बता देती हूँ। जो ये मध्य प्रदेश की जो होशंगाबाद है, सिंघनपुर है, पंचमढ़ी है, ये सब जो है मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं, प्रागैतिहासिक काल के ही केंद्र हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? वाकणपुर ने की, रविंद्रनाथ बिष्ट ने की, या मनोरंजन घोष ने की, या कन्नीघम ने की? तो जो होशंगाबाद है उसके जो चित्रों की खोज की थी मनोरंजन घोष ने की थी। कब की थी? 1922 को मनोरंजन घोष ने चित्रों की खोज की थी। देख लेते हैं आगे। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। जो होशंगाबाद है यह मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से कितनी दूरी पर है? 45 मील की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 45 मील की दूरी पर है। और किस नदी के तट पर है? तो यह नर्मदा नदी के तट पर है। इस नगर से जो इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग है उससे 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है, जहां पर 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय हैं। यहाँ मनोहारी चित्रांकन हुआ है जिसमें जंगली भैंसा है, घोड़े, हाथी सवार, अशस्त्र घुड़सवारों के दल का चित्र, और जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया था?
जी.आर. हंटर ने, अमलानंद घोष ने, या एफ.आर. आल्चिन ने, या डी.एच. गार्डन ने। अब मैंने आपको बताया जो पंचमढ़ी चित्र है उसकी खोज तो पहले तो की थी जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में। उसके बाद 1936 ईस्वी में 1936 में डी.एच. गार्डन ने की। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पंचमढ़ी क्षेत्र है उसमें फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजे 1948 में, और प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में उस खोज को प्रकाशित करवाया। तो इसका आंसर अमलानंद घोष हो जाएगा। अमलानंद घोष ने 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया को प्रकाशित करवाया। अब आगे देख लेते हैं, इसमें वही दिया हुआ है। 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, पर्सी ब्राउन ने, डॉक्टर अभय वर्मा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भीमबेटका के चित्र है 1958 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोजे थे। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें वही दिया हुआ है कि 600 गुफाएं हैं, 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं, और सर्वाधिक संख्या में चित्र जो है भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में जो अधिकतर चित्र प्राप्त हुए हैं दीवार पर और छत पर ही प्राप्त हुए हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, या बिहार में है, या मध्य प्रदेश में। तो मैंने अभी बताया आपको जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये प्रागैतिहासिक कला के केंद्र है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आगे देखते हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में स्थित है। 1958 में वाकड़कर महोदय ने इसकी खोज की। भीमबेटका किस पहाड़ी में है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला की आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। भीमबेटका गुफा को जूरोक शेल्टर कहा जाता है। इसमें 600 गुफाएं हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। जो सर्वाधिक मात्रा में चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं, पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो पंचमढ़ी के चित्रों को मैंने बताया अभी, पंचमढ़ी के चित्र जो खोजे थे डी.एच. गार्डन ने खोजे थे। देखिए साथियों, जो यूथ कंपटीशन की बुक है इसे मैं स्टार्टिंग से ही सॉल्व करा रही हूँ, जिसमें कि है जो क्वेश्चन है कितनी बार रिपीट किए हुए हैं, तो मैं इसे स्किप कर देती हूँ, आप देख लेना। जैसे कि इसमें बार बार वही दोहराव किया गया है, तो 85 क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की गुफाएं जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब आगे देखते हैं, एट्टी-7 क्वेश्चन, 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? अब मैंने बताया था साथियों, जो 1910 में सिंघनपुर के चित्रों की खोज की थी। पहले हम देखते हैं जो अमलानंद घोष हैं उसने कब की थी? अमलानंद घोष नहीं, C.W. एंडरसन ने इसकी जो 1910 में खोज की थी C.W. एंडरसन ने की थी, और पर्सी ब्राउन ने 1917 में की थी, 1917 में, और 1913 में की थी अमरनाथ दत्त ने। अब साथियों आज की ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। तो साथियों
देखिए, मैंने अभी ये वीडियो बनानी स्टार्ट की है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों, और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।